प्रणाम करता हूँ इस भारत की महान धरती और परंपराओं को, और साथ साथ आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और आप सब लोगों को राम राम। जल जीवन है, ये आपने सुना होगा, जगह जगह लिखा पड़ा होगा, लेकिन जल जीवन है क्यों, यह जानना होगा। और साथ ही साथ जल जीवन देता ही नहीं, बचाता ही नहीं, बल्कि संवारता भी है। ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। बिस्तर से उठने के बाद सुबह सुबह आप लगभग 1.5 लीटर पानी पिए, जो कि लगभग 5-6 गिलास के करीब होगा। यह पानी रात को ही तांबे के बर्तन में रख दीजिए, और अच्छा है कि इसे अपने सिरहाने रखिए। और इस पानी को निराहार पीना है, यानी कुल्ला भी नहीं करना है। मुश्किल होगा शुरू में, ये मैं जानता हूं, शुरू में बहुत कठिन होगा, क्योंकि सुबह उठें और सबको यही आदत है कि पहले हम लोग कुल्ला करते हैं या ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते पीते हैं। बहुत सारे लोग तो ब्रश इत्यादि करने के बाद स्नान करके ही फिर कुछ खाते पीते हैं। ये कैसे होगा? लेकिन ये उन लोगों को करना होगा जिनके शरीर में दर्द रहता है, उन लोगों को करना होगा जिनके शरीर में पित्त बहुत बनता है, उन लोगों को करना होगा जिनके शरीर में वात बहुत बनती है, उन लोगों को भी करना होगा जिनकी स्मृति कमजोर पड़ रही है और गुस्सा बढ़ रहा है। आप ये करके देखिएगा, आपका चित्त शांत होता चला जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आप अपना कार्य बहुत अच्छे से करेंगे, और जब क्रोध नहीं आएगा तो परिवार और समाज में आपकी स्थिति बेहतर होगी। कितना फायदा है। थोड़ा सा बस विचार को खोलना होगा, और अपनी परंपरा, जो मान्यता जो आप निभा रहे हैं, वह है डिसिप्लिन, थोड़ा सा बाहर आना होगा उस रूटीन से थोड़ा सा बाहर आना होगा। 1-2 दिन हिम्मत करेंगे, उसके बाद देखिएगा, क्योंकि हमारे मुख की जो लार होती है ये अमृत है। सुबह की जो लार मुंह में होती है ये अमृत है, इसका सेवन आपने करना है। प्रारंभ यानी सुबह जो भी कुछ हमारे अंदर होता है वह अमृत होता है, चाहे वो हमारा अपना मूत्र क्यों ना हो, उसे शिवांबु कहते हैं, और वह हमारी लार क्यों ना हो। और रात में तांबे के बर्तन में रखे हुए जल के साथ जब वह अंदर जाएगी तो पूरा शरीर आपका विषमुक्त करने लगेगी। उसके बाद आप अपना चेहरा धोइएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंग्रेजी में वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी में सुनने से अच्छा लगेगा। इस ट्रीटमेंट को करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पानी पीने से 1 घंटा पहले और पानी पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ और पीना नहीं। ठोस आहार भी आप नहीं लेंगे, भूल से भी नहीं लेंगे। अगर आप वाकई इस ट्रीटमेंट से फायदा पाना चाहते हैं तो रात को सोते समय सब आपको छोड़ना होगा, और सबसे ज्यादा क्या छोड़ना होगा? अल्कोहल, शराब छोड़िए उसे। और जहां ये 2-3 दिन पानी पिए, आप देख लीजिए कि आपके मन में अगर 0.00001% भी है कि मैं शराब से मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं गुटखे वगैरह से मुक्ति पाना चाहता हूं, तो ये 100% कर देगी, और आपका गुटखा, तंबाकू, शराब छूटता चला जाएगा। आप देखिएगा सब छूट जाएगा, और शरीर ऐसा लगेगा कि अब आपका जन्म हुआ है। 3 दिन में आपको महसूस होने लगेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे मान लेना, प्लीज मान के देखो। खड़े होकर पानी नहीं पिए, कभी बहुत मजबूरी अलग बात है, क्योंकि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके शरीर में आलस्य बढ़ने लगता है, और शरीर के कार्य करने की क्षमता और गति दोनों, स्पीड भी और कैपेबिलिटी भी, वह कम होती चली जाती है। व्यक्ति थकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वह धीमा होता चला जाता है, उसके अंदर अपच बढ़ती है। इसलिए पानी खड़े होकर नहीं पिया करें। बहुत मजबूरी है, भागते दौड़ते कहीं पीना है, वो एक अलग बात है। सड़क पर बहुत तेजी से प्यास लगी आपने, अब वहां कहाँ बैठेंगे? ऐसा तो है नहीं कि सड़क पर बैठे, पहले पालती मारी फिर पानी पिया। भागना होगा, कभी कभार वह सब ठीक है, अन्यथा बैठकर पानी पिएंगे आप। जल से जहां हमारे शरीर के दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वहीं ये हमारे चेहरे की कांति बनाता है।
जो लोग सूर्य आदि प्राणायाम जानते हैं ना भैया, वह लोग भोजन तो थोड़ा लेते हैं, जल बहुत पीते हैं, और उनका जरा चेहरा देखिएगा, उनकी जरा आवाज सुनिएगा, शांति होती है, एक अजीब सा बालपन होता है उनके चेहरे पर, वही खूबसूरती होती है उनकी, वही कशिश होती है चेहरे पर, आकर्षण होता है। सीधी सी बात है, चंद्रमा मजबूत हो रहा है। एक निवेदन और कि कोशिश कीजिए अधिक से अधिक तांबे के बर्तन में ही पानी पिया करें। क्यों? पूछा कीजिए क्यों? हर चीज के पीछे एक हेतु है और एक विज्ञान है, जरूर पूछिए। तो महाविज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, ज्योतिष जिसका नाम है, कोई भी चमत्कार थोड़ी है, पूछिए, मैं बताता हूं। तांबे की प्रकृति में ओलिगोडेनेमिक के रूप में बैक्टीरिया पर धातुओं का स्टेरलाइज प्रभाव होता है। मैं इसको सरल तरीके से कहता हूं कि जब पानी को तांबे के बर्तन में रखते हैं और कम से कम 6 घंटे रखने के बाद जब उसका सेवन करते हैं तो शरीर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। चलिए फिर मुद्दे की बात पर लौटते हैं। मनुष्य के शरीर में जो वयस्क मनुष्य है उसके, या वैसे ही देखिए ह्यूमन स्पीशीज के शरीर में भी 70 से 75% पानी होता है और इतना होना चाहिए, और 60% से कम यदि शरीर में पानी हो जाएगा तो आपके लिए परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए लगभग 30-40 लीटर्स ऑफ वाटर एक एडल्ट शरीर में हमेशा बना रहना चाहिए। इससे नीचे आए नहीं, रोग आपको एक एक करके ऐसा भयंकर रूप से पकड़ना शुरू करेंगे। और हमारा वाटर इंटेक बहुत कम हो रहा है, इसीलिए 4 लीटर पानी तो रोज पीना ही पीना है, हमें मिनिमम पीना ही पीना है, मतलब जिंदगी को ठीक चलाने के लिए। अब आप समझ लीजिए हम कितना पानी पीते हैं। तो वयस्क पुरुष के शरीर में पानी उसके शरीर के कुल भार का 65% होता है, और एक वयस्क स्त्री के शरीर में उसके शरीर के कुल भार का 52% तक पानी होता है। यदि कोई पानी पीने के तरीके, समय और शुद्धता का पूरी तरह ध्यान रखता हुआ चले तो उसके बीमार होने की संभावनाएं, सुनिए गौर से, 70% यानी 70% तक कम हो जाती हैं। कमाल की बात है ना। गिरते पड़ते भी प्रतिदिन हमारे शरीर से लगभग 2.3 से 2.8 लीटर तक पानी विभिन्न रास्तों से बाहर निकल जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पे 2-3 लीटर पानी तो हमारे शरीर से रोज निकल जाता है। 3 मानिए, ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, या जब ह्यूमिडिटी बहुत है, जैसे आजकल बरसात का मौसम है और ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलेगा, ह्यूमिडिटी में इतना पानी रोज निकल जाता है। गुर्दों से ही 1.5 लीटर पानी तो हम यूरिनेट कर देते हैं, यूरिन के रूप में निकल जाता है। टॉयलेट से लगभग हमारा समझिए 0.13 लीटर के करीब पानी निकल जाता है। 0.13 लीटर पानी टॉयलेट से निकल जाता है। पसीने के रूप में भी हम लगभग 0.65 लीटर पानी, और फेफड़ों से हम जो है 0.32 लीटर पानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इतना वेस्ट हमें करते ही हैं। मान लीजिए हम 3 लीटर पानी शरीर से निकाल रहे हैं, लेकिन हम 3 लीटर पानी पी नहीं रहे हैं। क्या होगा? गुर्दे कमजोर, त्वचा कमजोर, मसल कमजोर, हड्डियां कमजोर, लिवर कमजोर। बीमार पड़ेंगे कि नहीं? एक लाइन में आंसर, एक शब्द में आंसर, बीमार पड़ेंगे कि नहीं? अब ये जो चीज हम बहाते फिरते हैं ना, भारत में हम जिसका ख्याल नहीं रखते हैं, कदर नहीं करते हैं, वह कितनी हमारे लिए फैज है, फायदेमंद है, आपको मालूम है? पानी पीने के कितने उच्च कोटि के लाभ होते हैं, आपको मालूम है? सुनिए, भोजन को पचाने के लिए हमारा पेट कुछ एंजाइम्स बनाता है जो कि एसिडिक होते हैं। इसलिए जब तक आप ठीक प्रकार से पानी नहीं पिएंगे तब तक आपका पेट ठीक ही नहीं रह सकता और पेट में एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बच्चों,
अगर आप पानी की जगह कुछ और पीना अधिक पसंद करते हैं, सतर्क हो जाओ, आगे का जीवन बहुत कठिनाई से कटेगा। हमारी मांसपेशियों का 80% भाग पानी से बनता है। ये पानी से बनता है, इसीलिए जब पानी कम होता है तो डरते हैं, दर्द से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ नहीं चल रहा, कमर में समस्या हो गई, फला नस खिंच गई। आप यदि जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पिएंगे तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाएगी, स्टिफ होती चली जाती है, ये मांसपेशियां स्टिफ होती चली जाती है। इसलिए मेक श्योर आपको प्यास लगे या ना लगे, 4 बोतलें तो कम से कम आपको खत्म करनी ही है रोज। हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी आदि है, आपको डॉक्टर साहब ने मना किया, वो एक अलग बात है। ऐसे कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्रॉपसी की कोई प्रॉब्लम है, किडनीज की कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पानी थोड़ा थोड़ा ही पीना होता है, बहुत कम पीना होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर। बाकी सबको 4 बोतलें पानी की खत्म करनी है। एक और चीज बताऊं, एसिडिटी के रोगी और गठिया के रोगी को गुनगुना पानी खूब सारा पीना चाहिए। जिन लोगों को पेट में मरोड़ और दर्द रहता है, उन्हें गुनगुना पानी बहुत लाभ करता है, बल्कि थोड़ा तो गरम गरम पानी चुस्की लेकर पीना चाहिए, जैसे चाय की चुस्की लेकर पीते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पानी में आपने दूध चाय पत्ती भी डाल कर चुस्की से ले रहे हैं और फिर कहें हमने तो पी लिया पानी 1 कप। नहीं, पानी ही पीना है। जुकाम यदि हो तो नींबू डालकर पानी पीने से लाभ होता है। थोड़े से कुछ लोग होते हैं जिनको नींबू सूट नहीं करता है, उनकी एक अलग बात है। अन्यथा जिन लोगों को जुकाम रहता है, उन लोगों को गुनगुने जल में नींबू डालकर पीना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई, मैं आपको बता देता हूँ कि नाक बंद होने की, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है। ऑपरेशन हो जाता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर बदगोश्त होना शुरू हो जाता है, यानी गोश्त बढ़ता है। एक्चुअली गोश्त नहीं बढ़ रहा है, ये जो म्यूकस होता है हमारा, नज़ला, जुकाम है ना, ये बलगम, ये चीज़ें जिसे नाक का वो होता है ना, वो एक्चुअली जमना शुरू हो जाता है। तो जिन भी लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, अपनी चिकित्सीय सलाह तो लेते ही रहे, लेकिन एक नियम बनाएं कि गुनगुने पानी में दिन में 2 बार आधा नींबू निचोड़ कर ले लिया करें। क्योंकि अगर बलगम कम नहीं हुआ आपका, या जो म्यूकस फॉर्मेशन है ये यदि कंट्रोल नहीं हुई, तो यह रोग बार बार उखड़ता रहेगा, जीवन में अनेक बार उखड़ेगा और फिर वही ऑपरेट करना पड़ता है इसको। अगली बात, पथरी के रोग में पर्याप्त पानी पीने से पेट बड़ा साफ होता है और पित्त तरल होता है। सुनिए मेरी बात को, पित्त तरल यानी जो आपके एसिड जो बनता है वह तरल हो जाता है, यानी उसमें पानी मिल जाता है, और पथरी गलकर भी निकल सकती है इससे। अब यहां से एक चीज और समझ में आती है, जिन लोगों के शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बनता है और लिक्विडिफाई नहीं होता है, तो वही पित्त धीरे धीरे जम कर कुछ वर्षों में आपके गल ब्लैडर में स्टोन बना देता है। और अब गुरु मंत्र, यहां मैं एक खास चीज आपसे कहना चाहूंगा। फ्रिज का पानी पीने को मैं अक्सर मना करता हूं। क्यों? अब इसका कारण सुन लीजिए। शरीर का तापमान है 37, इसके लिए 27 डिग्री और इससे नीचे का सभी तापमान ठंडा कहलाता है, यानी 27 डिग्री से नीचे कोई भी चीज होगी वो ठंडी है। इवन एसी भी आप 26-27 से ज्यादा नीचे मत रखा कीजिए। कुछ लोग 16, 17, 18 चलाते हैं ना, वह नुकसान देगा। लॉन्ग रन में तो नुकसान होता ही है भाई, इतनी सारी बीमारियां कोई ऐसे थोड़ी आ गई, हमारी गलतियों की वजह से ही तो आ रही हैं। पर्यावरण हम ही तो दूषित कर रहे हैं, उससे भी आ रही हैं, और हमारा रहन सहन हमें पता ही नहीं है उसको कैसे रहना चाहिए, तो इस वजह से आ जाती हैं। पानी यदि बहुत ठंडा है, 10 डिग्री कम या उससे ज्यादा कम है, तो शरीर उसको सहन नहीं करता। आप समझ रहे हैं? यानी 26 डिग्री 27 डिग्री के नीचे यदि पानी हो रहा है ठंडा, तो शरीर उसको सहन नहीं करेगा, खास तौर से जब वो गैस से ठंडा हो रहा है। कल का बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है और ये बहुत काम करेगा आप लोगों के लिए। जैसे अनिद्रा की परेशानी हो रही है, शरीर की शक्ति कम हो रही है, हीमोग्लोबिन वगैरह जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
क्या हमारे पास, हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे ये सब चीजें ठीक हो जाएं? है? क्या? कल बताऊंगा। आज जाना चाहता हूं। जाऊं? खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार।